अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मामूल से हटकर एक तारीख़ी वाक़या आपके से गोशगुजार करना था। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जो है वो बहुत सारे ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें आए दिन इंकशाफात होते हैं। और गुज़िश्ता दिनों हमारे एक दोस्त हैं सैयद इफ्तिखार जमील जाफरी, दुनिया न्यूज़ में होते हैं, मॉनिटरिंग में उनका बड़ा नाम है। तो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये तहक़ीक़ जो की वो मुझे सुनाई। तो वो कहते हैं कि जनाब यादश बख़ैर, शाह नवाज़ भुट्टो के बारे में लॉर्ड माउंट बेटन के सेक्रेटरी कैम्पबेल जॉनसन ने एक किताब मिशन विद माउंट बेटन में ये इंकशाफ किया है कि नवाब जूनागढ़ ने 3 जून 1947 के तकसीम बर्र-ए-सग़ीर के मंसूबे के ऐलान के बाद रियासत जूनागढ़ और इससे मुल्हका रियासतों मानावर और मांगरोल के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सिलसिले में एक टेलीग्राम अपने दीवान शाह नवाज़ भुट्टो के तवस्सुस से गवर्नर जनरल पाकिस्तान को भिजवाया था। शाह नवाज़ भुट्टो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद मोहतरम थे और वो हैदराबाद दक्कन की रियासत के दीवान थे। तो जूनागढ़ रियासत के तो जनाब शाह नवाज़ भुट्टो जो थे वो नवाब जूनागढ़ के दीवान थे और इसी वजह से उनको ये ख़त दिया गया था। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि इस कॉन्फिडेंशियल टेलीग्राम की एक नकल जो थी वो गवर्नर जनरल इंडिया लॉर्ड माउंट बेटन को भेज दी, जिस पर माउंट बेटन ने, जो कि हिंदुओं के बड़े साथी थे और उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ रवैया रखा उसके अंदर हिंदुओं ही को नवाजा, तो उन्होंने फ़ौरन नेहरू और पटेल को बुला लिया और उनसे फौरी तौर से इस पूरे मामले पे बातचीत की कि भाई अब क्या करना है। तो हुआ ये कि फिर रातों रात पुलिस एक्शन करके जूनागढ़, मानावर और मागरोल को हड़प कर लिया गया। ये पाकिस्तान को जो इलाके मिलने वाले थे उनके साथ ये किया उन्होंने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान ने फ़िरोज़ ख़ान नून के ज़रिए नवाब जूनागढ़ और उनके अहल खाना को और उनकी एक मेहमान बेगम वक़ारुन्निसा नून को एक बरतानवी स्मगलर के ज़रिए कच्छी मेमनों का रूप देकर ऊँटों के ऊपर रातों रात पाकिस्तान मुंतकिल किया। और ये जो बेगम वक़ारुन्निसा नून जो हैं, इनके शौहर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून थे। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और उनका कारनामा ये है कि ये जो गवादर है ये पाकिस्तान की हुदूद में नहीं था, तो उन्होंने इसको ख़रीदा और पाकिस्तान की हुदूद में तोसी की। तो ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हुदूद को बढ़ाया है और इसमें गवादर को शामिल किया है। हाल में इनको कच्छी मेमनों के रूप के अंदर भारत के जूनागढ़ से इनको निकाला और भावलपुर के रास्ते पाकिस्तान के अंदर इनको लेकर आए। कैम्पबेल जॉनसन की डायरी के नाम से रईस अहमद जाफरी ने एक किताब का बामुहावरा तर्जमा किया है जो शेख ग़ुलाम अली संद लाहौर ने शाया की थी और बहुत अरसे तक जरीदी कुतुब की सूरत में ये दस्तयाब भी रही। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर इक़्तिदार में जब लॉर्ड माउंट बेटन को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान का दौरा करने से रोक दिया गया, तो उस ज़माने में अवामी नफ़रत की आड़ में माउंट बेटन से मुतालिक तमाम अंग्रेज़ी कुतुब और तराजिम सरकारी कुतुब खानों से बहक के सरकार जब्त कर ली गई।
تاہم بعد میں شائع ہونے والی کتاب مڈ نائٹ چلڈرن اور خوشونت سنگھ کی جنا میں بھی ان واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جناب عالی، ہماری تاریخ کے یہ واقعات ہیں جو وقتاً فوقتاً یاد آتے رہتے ہیں، اور ان کو یاد کرنا بھی چاہیے اور ان کی یاد دہانی بھی ہونی چاہیے۔ تو بھٹو صاحب کو تو ہم کہتے ہی ہیں کہ پاکستان کا آدھا حصہ انہوں نے توڑ دیا، لیکن ان کے والد جو تھے سر شاہ نواز بھٹو، وہ بھی کچھ کم نہ تھے کہ انہوں نے پاکستان میں جوناگڑھ کی ریاست کو شامل ہی نہ ہونے